Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आज सिर्फ बर्फ, हिमनद और दूरस्थ भौगोलिक पहचान भर नहीं है। ये इलाका अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में है, जहाँ संप्रभुता, सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नई रेखाएं खिंच रही हैं। हाल के दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयानों ने इस संवेदनशील क्षेत्र को लेकर यूरोप की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. इसी पृष्ठभूमि में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के नेताओं ने ग्रीनलैंड पर एक साझा बयान जारी कर साफ शब्दों में कहा है, ग्रीनलैंड किसी सौदे की जमीन नहीं है और उसका भविष्य केवल डेनमार्क वो ग्रीनलैंड के लोग ही तय करेंगे। ग्रीनलैंड का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नई समुद्री व्यापारिक राहें खुलने लगी हैं और दुर्लभ खनिज संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। यही वजह है कि आर्कटिक अब पर्यावरणीय बहस से निकलकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान बन चुका है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों की निगाहें इस क्षेत्र पर हैं और यूरोप इसे अपनी सामूहिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा मानता है। ट्रंप के बयानों ने इस बहस को और तीखा कर दिया। इससे पहले भी वो ग्रीनलैंड को खरीदने जैसी बातें कह चुके हैं, जिन्हें उस समय मजाक या असंवेदनशील बयान कहकर टाल दिया गया था। लेकिन बदलते वैश्विक माहौल में ऐसे बयान अब केवल बयान नहीं रह जाते, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता की बुनियादी अवधारणाओं को चुनौती देते हैं। यूरोप के लिए ये एक स्पष्ट संकेत था कि अगर आज चुप्पी साधी गई तो कल सीमाओं और अधिकारों पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए यूरोपीय नेताओं का साझा बयान असाधारण रूप से सख्त और स्पष्ट है। बयान में कहा गया है कि आर्कटिक सुरक्षा यूरोप के लिए प्राथमिकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय व ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। इसमें यह भी रेखांकित किया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा किसी एक देश के दबाव या महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये बात खास तौर पर इसलिए कही गई क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के माध्यम से नाटो का हिस्सा है। यूरोपीय देशों ने अपने बयान में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सीमाओं की पवित्रता और देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव है। यूरोप का कहना है कि इन सिद्धांतों से ना तो समझौता किया जा सकता है, चाहे वो कितना ही रणनीतिक या आर्थिक लाभ क्यों ना दिखे। ये संदेश अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि उन सभी शक्तियों के लिए है जो आर्कटिक में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती हैं। बयान में अमेरिका की भूमिका को भी संतुलित तरीके से रखा गया है। यूरोपीय नेता मानते हैं कि अमेरिका आर्कटिक सुरक्षा में एक अहम साझेदार है और डेनमार्क व अमेरिका के बीच 1951 का रक्षा समझौता आज भी प्रभावी है। लेकिन साझेदारी का अर्थ ये नहीं कि किसी देश की संप्रभुता पर सवाल उठाए जाएं। सहयोग और सम्मान दोनों साथ साथ चलें, यही यूरोप की मूल सोच है। इस पूरे विमर्श में एक पंक्ति सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, ग्रीनलैंड अपने लोगों का है। ये कथन केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस मानसिकता का विरोध है जिसमें किसी भूभाग को केवल रणनीतिक संसाधन या सैन्य चौकी के रूप में देखा जाता है। ग्रीनलैंड के मूल निवासी और वहां की स्थानीय सरकार लंबे समय से अधिक स्वायत्तता और अपने संसाधनों पर नियंत्रण की बात करते रहे हैं। यूरोप का यह बयान उनके अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता देता है। ग्रीनलैंड का मुद्दा दरअसल बदलती वैश्विक राजनीति की झलक देता है। दुनिया अब पारंपरिक संकट क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। आर्कटिक, जहां कभी वैज्ञानिक शोध और पर्यावरण संरक्षण की चर्चा होती थी, अब शक्ति संतुलन की नई प्रयोगशाला बन गया है। यहाँ जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय संकट से आगे बढ़कर रणनीतिक अवसर में बदलता दिख रहा है और यही बात इसे और संवेदनशील बनाती है। ग्रीनलैंड पर यूरोप का साझा बयान एक साफ रेखा खींचता है। ये बताता है कि सीमाएं सौदे से नहीं बदलती और संप्रभुता किसी बयानबाजी से कमजोर नहीं पड़ती। सवाल अब यही है, क्या वैश्विक शक्तियां इस संदेश को समझेंगी या फिर
आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिपा तनाव और गहराता जाएगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।